सर, सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी कहती रही है कि यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, वहाँ उस पे सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों ने कर दिया और उसको भनक तक नहीं लगी। ये पटकथा कब से लिखी जा रही थी, ज़रा उसके बारे में बताएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। ये अंदर में जो आम जनता में जो उबाल था, उस उबाल का ज्वालामुखी फटा है। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। जय भीम, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बिहार का इतिहास रहा है, जब भी भारतीय जनता पार्टी और संघ अपने चरम की तरफ बढ़ा है, बिहार ने रोका है। एक बार फिर जब भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक तमाम राज्यों में दूसरी सरकारों को गिरा कर अपनी सरकारें बना रही है, बिहार ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी है और अचानक से बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और नीतीश कुमार और लालू यादव एक बार फिर से साथ आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ बिहार में, उसकी आशंका किसी को नहीं थी, कोई नहीं समझ पाया कि कब हुआ, कैसे हुआ। लालू यादव अपने दौर में कहा करते थे अक्सर कि जिन्न निकलेगा। सर, क्या फिर जिन्न निकल गया? श्याम रजक जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल के। ये आपने सही कहा। बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है, देश में करवट बदली जाती है, बदलाव होता है। आप देख रहे हैं, आप पुराने इतिहास को देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक क्रांति की बात रही हो, सामाजिक क्रांति की बात रही हो, राजनीतिक क्रांति की बात रही हो, स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति की बात रही हो, हर एक में बिहार ने जब जब अपने आप को करवट बदला है, तब तब देश में एक बड़ा तूफान आया और देश में बदलाव आया है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी कहती रही है कि यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, वहाँ उस पे सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों ने कर दिया और उसको भनक तक नहीं लगी। ये पटकथा कब से लिखी जा रही थी, ज़रा उसके बारे में बताएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। ये अंदर में जो आम जनता में जो उबाल था, उस उबाल का ज्वालामुखी फटा है उस दिन। ये है, ये एकाएक नहीं हुआ है, बहुत दिनों से लोगों में एक ज्वाला अंदर अंदर फैल रही थी और उस दिन फटा और ये बदलाव हो गया। इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लोगों ने ये सोचा कि आज के दिन में हमें अपने अपनी झंझावात को छोड़ कर करके देश की जनता को समस्या को लेकर करके हम सबको एक रहना है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का नागरिक खतरे में है। तो ऐसे समय में हमारा दायित्व बनता था कि इस खतरे के खिलाफ हम अपने आप को गोलबंद हो। और बिहार ने क्या जेडीयू खतरे में है, इस वजह से गठबंधन हुआ? ये कोई खतरे में एक नहीं कहा जाएगा, खतरे में तो पूरी देश है, पूरा देश की 130 करोड़ जनता है। एक पार्टी एक दल का खतरा नहीं है। ये लड़ाई सीधे सीधे मैं कहूँ कि गरीबी अमीरी का लड़ाई है। आप देख लीजिए, कोरोना के बाद का इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ते जा रही है, बेकारों की संख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र मंडल जो हैं, अडानी और अंबानी, वो विश्व के तीसरे पायदान पर चले गए। आज बड़े दम से ये लोग कह रहे हैं कि हम 5वें स्थान पर आ गए आर्थिक स्थिति में। कौन सा 5वें स्थान पर आ गए? आप रसिया से तेल खरीद रहे हो, आप अपना पास कुछ नहीं है, आप चीन से डर रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति ये है कि आप चीन की अर्थव्यवस्था के बंधे हुए हो और देश का लोग गरीब हो रहा है, सारे चीज़ें बाहर से आ रहे हैं। जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी स्वदेशी नहीं है। आपने एक विक्रांत स्वदेशी की बात कही, वो आज का नहीं है, वो तो 30 साल से लगा हुआ था, बन रहा था। एक बनने में जो रक्षा विभाग के जो शस्त्र होते हैं, जो जलपोत होते हैं, समय लगते हैं 25-30 साल। ये बताइए कि नेता जब भी कोई पॉलिटिकल मूव लेता है तो जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ देता है, जनता चाह रही थी। लेकिन इसको बिहार की राजनीति के संदर्भ में देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया, उनके लोगों को तोड़ना शुरू किया, या फिर वो लगातार नीतीश कुमार चिराग पासवान का भी जिक्र करते रहे हैं, तो ये गठबंधन जनता की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरीके से कमज़ोर हो रही थी, क्या ये उसको बचाने के लिए ज़्यादा नहीं हो रहा? देखिए, ये हो सकता है, लेकिन सही सवाल था। नीतीश कुमार तो काबिल व्यक्ति हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उसके काबिलियत का आप किस तरह से मनुवाद स्थापित करने में आप उसका उपयोग कर रहे थे। और वो महान व्यक्ति कहिए या व्यक्ति कहिए, एक
राजनीतिक कार्यकर्ता कहिए, उस व्यक्ति ने इस बात को समय पर चेते। उनको लगा कि मैं देश के लोगों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हमारा दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग के खिलाफ उन्होंने अपने आप को मजबूती से उसका संबंध तोड़ने का काम किया। इसलिए ये नहीं कहिए कि नीतीश कुमार जी कमज़ोर हो रहे थे, देश कमज़ोर हो रहा था, राज्य कमज़ोर हो रहा था, गरीब कमज़ोर हो रहा था, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा था, संविधान कमज़ोर हो रहा था। पिछली बार जो गठबंधन हुआ था उससे इस बार जो गठबंधन होकर सरकार बनी है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, उस बार भी जो गठबंधन हुआ 2015 में, 2017 में टूटा जिस सवालों को लेकर करके वो सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर करके तोड़वाने का काम किया, लेकिन उसको उन्होंने साबित नहीं कर पाए। 5 साल हो गए, साबित नहीं हो पाया। और नीतीश कुमार को लगा कि ये लोगों तो हमको गलतफहमी में रख करके, भ्रमित कर करके अपना उपयोग कर रहे थे। ये अपना एजेंडा को हमारे पीठ पर खड़ा होकर के, कंधे पर खड़ा होकर के और अपना विजन को चालू कर रहे थे। तो उन्होंने इसको झटका दिया। और उसके बाद हम लोग तो शुरू से देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए और समाजवाद की जो हम लोगों ने पहाड़ा पढ़ा है, कर्पूरी ठाकुर से, लोहिया से, जयप्रकाश से, अंबेडकर से, उस पहाड़ा पढ़ने वाले लोगों को लगा कि आज समय का तकाजा है कि उनको हम साथ मिल करके, क्योंकि देश रहेगा, समाज रहेगा, संविधान रहेगा, तो सत्ता रहे न रहे ये अलग सवाल है। तो नीतीश कुमार जी 3 दिन तक दिल्ली में थे, तमाम लोगों से मुलाकात की उन्होंने, तकरीबन 10 नेताओं से बड़े बड़े मुलाकात की पार्टियों के। तो क्या ये माना जाए कि अब वो पटना से रिटायर हो रहे हैं, वो दिल्ली उनको आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं? कोई रिटायरमेंट का सवाल नहीं है, पटना की राजनीति से रिटायरमेंट का सवाल नहीं है। देश खतरे में है और खतरे के लिए से चेतने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। हमारे पास एक काबिल मुख्यमंत्री है, हमारे पास एक अनुभवी मुख्यमंत्री है, हमारे पास लॉन्ग टर्म में काम करने वाला मुख्यमंत्री है और जिस पर किसी तरह का छींटा नहीं लगा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आगे कर करके विपक्ष को गोलबंद किया जाए, सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल राजगद्दी का नहीं है, सवाल है कि देश जो खतरे में, उस खतरे में अगर हम गोलबंद कर लें, एक प्रयास कर रहे हैं और हम सफलता भी हो रही है। सभी लोग अब इस बात को कह रहे हैं। तो वो प्रयास जो हो रहा है, क्या नीतीश कुमार जी अपने भतीजे, जो चाचा भतीजा कहते हैं तेजस्वी यादव एक दूसरे को, तो भतीजे को सत्ता का स्थानांतरण करेंगे और खुद दिल्ली में फाइट करेंगे? मैं बता दूं, देश में पहले से कभी नहीं होता है। 74 में हम लोग आंदोलन किए थे, जेल गए थे, 77 में सरकार बनी थी। कोई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाने की चुनाव के पहले घोषणा नहीं हुई थी। जब जीत करके आ गए, लोगों ने आपस में बैठ करके, हम लोग समझदार लोग हैं, हम लोग समाज की नब्ज को जानते हैं, देश की हालात को जानते हैं। मोरारजी देसाई को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दिया गया। 89 की बात कीजिए, कोई बीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ था और बन गए। देवे गौड़ा के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ था, संयुक्त मोर्चा का, देवे गौड़ा बन गए, गुजरात बन गए। तो हम लोग आज के दिन में कोई आवश्यक नहीं कि नेतृत्व, ये तो वो लोग करते जो फासिस्ट। ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री की काबिलियत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जरूरी है कि देश रहे, और देश रहने के लिए सब लोग मिल कर के पहले एकजुट हो जाए। एकजुट होकर के हमारे सामने सबसे बड़ा दुश्मन है जो इस देश को, जड़ को तोड़ रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि देश जो है वो दिलों का जुड़ा हुआ देश है। ये भारत का जो मानचित्र है वो कैलेंडर में नहीं है। हर लोग, हर वर्ग, हर धर्म के लोग अगर दिल से जो जुड़ा है तब हिंदुस्तान बना है। दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। तो आज दिल तोड़ने से बचाने के लिए सबको एकजुट करना है। तो नीतीश जी पहल कर रहे हैं सब लोगों की राय से। और उन्होंने साफ कहा, हम लोगों ने भी कहा कि हम कांग्रेस, वामपंथ जो पहले थी, सबको लेकर के चलना चाहते हैं। हमारे सामने एक ही दुश्मन है और वो दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। अब तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं या अडानी जी सरकार चला रहे हैं। इस देश का सुपर प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं या अडानी हैं? तो ये सवाल है। तो हमारी लड़ाई तो
देश की जो आर्थिक नीति गिर रही है, देश की सामाजिक बड़े मुद्दे जड़ता कौन से हैं जिस पे आप लोग अब खुल के सामने आने तो वाले रहे हैं कि हमारा है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, हमारा है सामाजिक समरसता का सवाल, जातीय तनाव, धार्मिक तनाव जो हो रहे हैं, उस सवाल को लेकर के देश को जोड़ने का सवाल है। संविधान पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, संविधान में नए नए बदलाव लाने की साजिश हो रही है, हमारे महापुरुषों को दरकिनार करके ऐसे बहुरूपियों को आगे करने का काम किया जा रहा है जो देश के विघटन के कारण रहे हैं, जो देश में अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो ये सारे खतरे हैं। इस खतरे को हम लोग देखते हुए हम जो हमारा भारत, हमारी जो संविधान रही है, उस तरह के संविधान की रक्षा हो, ये हमारा मुद्दा है। राहुल गांधी भी इन्हीं सवालों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों का समर्थन है? एसोसिएट करेंगे आप लोग उससे? राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर जी ने कहा था कि जब, और गांधी ने भी कहा था कि जब देश में संकट हो, समाज में संकट हो, तो जाओ लोगों के पास, लोगों के दिल को जोड़ने का काम करो। राहुल गांधी ये पहल कर रहे हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सफलता मिले। हम लोग सब उनके प्रति शुभकामना देते हैं। बिहार जाएंगे वो तो आप लोग रहेंगे साथ में? अगर उनकी आवश्यकता होगी तो हम लोग तो रहेंगे। हमारा तो मोर्चा भी है, हमारा तो गठबंधन भी है, जो हमारा महागठबंधन जो कांग्रेस भी है। हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे महिषियों ने कहा था, गांधी ने कहा था। हम लोग भी पदयात्रा किए थे कन्याकुमारी से दिल्ली तक, तो क्या कहा गया था कि जब जनता त्रस्त हो और देश में एक नई उफान हो, तो जाओ जनता के बीच में। सर, बिहार में जो हुआ 2024 के चुनाव में, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 2024 अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जाने का समय आ गया है। जब किसी कीड़ा को पंख लग जाता है तो पंख उड़ने लगता है, तो उसका मौत तय होता है। तो ये पंख लग गया, ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लंबे लंबे बात, हवा में बात करने वाले लोगों का अब समय आ गया है कि इनको जाना है। अब बिहार ने अंगड़ाई ले ली है, बिहार ने प्रारंभ कर दिया है, और सब लोग मिल कर के, और हम चाहेंगे कि देश में और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं सहन करना चाहती, जो देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो खतरा है उससे सचेत रहना चाहते, तो सब लोग मिल कर के आए। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल मंत्री का नहीं है, सवाल सत्ता का नहीं है, हमारा है सत्ता माध्यम हो सकता है। ये हमारी मंजिल है, संविधान की रक्षा करना। हाँ सर, इस पूरी प्रक्रिया में आप सीनियर लीडर हैं, सालों मंत्री रहे हैं, आपकी भूमिका क्या होगी? हम तो संगठन में हैं, हम लोग की भूमिका एक एक व्यक्ति की भूमिका है, मेरी क्या, एक आम कार्यकर्ता की भूमिका है। आम कार्यकर्ता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हम सीनियर हैं तो हमारी भूमिका है, हमारा आम कार्यकर्ता की भूमिका है। और जब लड़ाई होता है तो सब लोग मिलकर करके लड़ाई लड़ते हैं, तभी विजय प्राप्त होता है। मैं एक किंवदंतियाँ कहिए या जो कहिए, जब कहा जाता है कि जब राम सेतु बन रहे थे रावण को हराने के लिए, तो एक गिलहरी भी कंकड़ ला करके उस पुल में गिराने का, तो उस गिलहरी की भी महत्ता थी। इसलिए महत्ता सिर्फ श्याम रजक जैसे वरिष्ठ नेताओं की नहीं है, आम कार्यकर्ता जो हैं, जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोगों की भी ताकत लगेगी। तो ऐसे जो कर्मकांडी लोग हैं, ऐसे लोगों का नेस्तनाबूद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बिहार बुद्ध और महावीर की भी धरती है, जिसने दुनिया को राह दिखाई है। उम्मीद की जानी चाहिए, और श्याम रजक जी जैसे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो धरती भारत को नया रास्ता दिखाएगी 2024 में। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।